सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। एक बार फिर से आज आपके साथ मैं जो है परमेश्वर के कलाम को शेयर करूंगी। रोमियो 3 उसकी 10, 11, 12 पढ़ेंगे। लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अब जब ये वचन पढ़ते हैं कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि उस समय जब संत पौलुस को पवित्र आत्मा ने प्रेरा कि वो इस वचन को लिखे, तो उस वक्त पतरस था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और भी परमेश्वर के कई दास, अपोलोस, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसका सर काटा गया था ना, वो भी था। तो और भी जिससे परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखवाई, यूहन्ना, वो भी था। लेकिन परमेश्वर ने इसको संत पौलुस को प्रेरा कि इस वचन को लिखे कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। लेकिन जब हम इसको संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है कि जब यहूदी और यूनानी थे जो, है ना, तो वो क्या करते थे, वो समझते थे कि हम बहुत धर्मी हैं, और यीशु मसीह के चेले हैं, जो लोग जो भीड़ परमेश्वर के पीछे फिर दिए, वो क्या है, अधर्मी है। आज भी कुछ ऐसा है, हमें लगता है कि हम बहुत धर्मी हैं और दूसरे लोग क्या है, अधर्मी हैं, वो पापी हैं। तो परमेश्वर ने कहा था कि तू लिख कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कि ऐसा ना हो कि बहुत से लोग अपने आप को धर्मी जान ले और दूसरों को निकम्मे जान ले। जैसे मान लीजिए स्कूल में आप जाते हो, मान लीजिए आप बच्चे हो, आप चर्च जाते हो, आप वचन को पढ़ते हो, आप प्रार्थनाएं करते हो, और आप अपना जो है भेंटे परमेश्वर के पास लेके जाते हो। और कोई एक ऐसा बच्चा है जो सड़क पे रहता है, वो ना तो चर्च जाता है और ना ही वो परमेश्वर के वचन को सीखता है। ऐसा ना हो कि कल हम उठ के उसे कहें कि हम तो बहुत धर्मी हैं, लेकिन ये जो दूसरा बच्चा है, ये बिल्कुल क्या है, निकम्मा है। इसी तरह से जो यहूदी और यूनानी थे, वो दूसरे लोगों के साथ किया करते थे अपने आप। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि इनके घमंड को तोड़ने के लिए यह लिख कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, ताकि कोई किसी की और उंगली ना कर सके। क्योंकि जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। और हम जांचते कैसे हैं लोगों को? कलाम से जांचते हैं। कलाम के तराजू में तोलकर जो है हम लोगों को जांचते हैं कि वो कितने धर्मी हैं और कितने अधर्मी हैं। और इस कलाम से सबसे पहले हमें अपने आप को ही जांचना चाहिए कि हम में क्या कमियां हैं। हालेलुया। और दूसरा लिखा है कि कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। परमेश्वर ने हमें खोजा, परमेश्वर ने हमें चुना, हमने परमेश्वर को नहीं खोजा। हम कई बार हमें लगता है कि शायद हमारी खोज थी, हमने परमेश्वर को खोज लिया, लेकिन वचन हमें कुछ और सिखाता है। वचन कहता है तुमने उसे नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने क्या किया, हम लोगों को चुन लिया है। तो इसीलिए लिखा है कि कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। जब परमेश्वर ने हमें खोज लिया, हमने तो परमेश्वर को नहीं खोजा। तो इस कारण है भाइयों, दूसरा पत्रस उसकी 1:10 के अनुसार हमें करना चाहिए कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। अपने बुलाए जाने को और अपने चुने जाने को, चुन जाने। अब परमेश्वर ने आपको बुला लिया है, आपको चुन लिया है, मुझे बुला लिया, मुझे चुन लिया है। अब हम क्या करें, भली भांति अब इसको, अपने बुलाए जाने को सिद्ध करने का प्रयत्न हमें करते रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन। अगला वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है ना, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। हालेलुया। सबके सब कुराहे पड़ गए हैं, अपने राह से हम भटक गए हैं। क्योंकि हमारा राह तो कौन था? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, राह, सच और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। तो हमारा रास्ता तो था कि हमने
यीशु मसीह के कदम के ऊपर कदम रख के हमें क्या करना है, उसका पीछा करना है, उसके नक्शो कदम पर हमें चलना है। हालेलुया। उस कलाम के बीज को जो कि खुद यीशु मसीह है, कलाम का बीज यानी वचन, वचन यानी यीशु मसीह है ना, जो हमारे अंदर है, हमें क्या करना है, उसके मानित बनते जाना है, हमें उसके मानित पवित्र बनते जाना है। यूहन्ना 17 की पुस्तक में परमेश्वर कहते हैं कि हे पिता, इनको सत्य से पवित्र कर, और तेरा वचन क्या है, सत्य है। हालेलुया। और वचन कौन है, यीशु मसीह है। सत्य राह जीवन कौन है, यीशु मसीह है। कई बार हम सत्य के रास्ते से भटक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं, कुराहे पड़ जाते हैं। तो इसीलिए लिखा है यशाया उसकी 53 उसकी 6 में भी लिखा है, हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबको अधर्म के बोझ उसी पर डाल दिए, यीशु मसीह पर डाल दिए। हम तो सब भेड़ों के समान क्या थे, भटक गए थे, कुराहे पड़ गए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पाप, हमारा भटकना क्या, हमारे पाप क्या है, अपने ऊपर ले लिए। लेकिन समझने की बात ये है कि सबके सब क्या हुए हैं, भटके हुए हैं। भटके कैसे हुए हैं, ये हमें समझना है कि चलना तो हमें क्या था, कलाम का बीज यीशु मसीह, उसके नक्शो कदम पर चलना था। और सत्य को जानकर, जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता से कहते हैं कि इनको सत्य से पवित्र कर, और सत्य मेरा वचन है। हालेलुया। आज सुनना तो और चलना तो हमें कलाम की बातों के ऊपर है, लेकिन हम आज अंधविश्वास में पड़ गए हैं। आज लोग ऐसे धक्का मार मार के लोगों को गिराते हैं, और कोई आत्मिक पिता बने बैठे हैं, और कई रुमाल के ऊपर अपने पूरे जो है ध्यान को लगाए बैठे हैं। सीखना तो हमें क्या है, कलाम है, लेकिन अपना पूरा ध्यान हमारा कहाँ पे है, चिन्ह और चमत्कार पर है। आज हमें फॉर्मूला चाहिए कि हमें बड़े बड़े पास्टर फॉर्मूला देते हैं कि आपको अमीर कैसे बनना है ना, और आप आ गए हो मसीह में तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या है, आपको आपके जो बेनिफिट्स है वो तो सब सिखाते हैं हमें, लेकिन जो उसके पीछे की जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि देयर इज़ नो हेवन विदाउट होलीनेस। हम जो है आसमान को, स्वर्ग को देख ही नहीं पाएंगे बिना पवित्रता के। और जब तक हम अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन यीशु मसीह के पीछे नहीं हो लेते, हम कभी भी उस क्राउन को जो उसने हमारे लिए रखा हुआ है नहीं पहन पाएंगे, है ना। ये बातें हमें याद रखनी चाहिए कि एवरीथिंग कम्स टू अ कॉस्ट, है ना। कॉस्ट तो यीशु मसीह ने दे दिया, हमें अभी कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उसकी आज्ञाएं माननी है, उसके नक्शो कदम पर चलना है, अपने आप को पवित्र करना है, और अपने चुने जाने पर, बुलाए जाने को सिद्ध करना है, और पवित्र और निष्कलंक होकर अपने आप को परमेश्वर के सामने उपस्थित करना है ना। और परमेश्वर जैसे चलते थे वैसे चलना है, दूसरों पर तरस करना है, माफ़ करना है, प्यार करना है सबको, और लालच नहीं करनी है ना, लालच किसी चीज़ की नहीं करनी है, घमंड नहीं हमें करना है, और ज़मीन से जुड़ते जाना है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, यदि हम सिद्ध भी हो जाएं, सिद्धता में बढ़ते जाएं, यदि हम या पवित्र भी हो जाएं, लेकिन एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना, ये सब कुछ हम केवल और केवल पवित्र आत्मा की सहायता से ही कर सकते हैं। और हमारा जो मार्ग से हम क्या थे, भटक गए थे और निकम्मे बन गए ना। मार्ग से कैसे भटक गए, आज हम मार्ग से भटक गए, बजाय इसके कि हम अपना रिश्ते को परमेश्वर के साथ रखें, हमने क्या है, पास्टर्स को इम्प्रेस करने में हम लगे हुए हैं, है ना। वचन को संदर्भ में पढ़ के, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के, उसका रियल मैसेज लेने की बजाय हम बीच बीच में आयतें पढ़ के उसके संदर्भ को ना समझ के परमेश्वर के वचन को ना अपने फ़ायदे के अनुसार, अपने बेनिफिट्स के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो जब तक हम एक किताब जब हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, उसमें मान लीजिए आगे कोई स्टोरी है, वो आगे आपने आधा घंटा उस बुक को नहीं पढ़ा और हम बीच में आप बुक शुरू कर दे रहे हो पढ़ने को, तो क्या आपको वो स्टोरी समझ लगेगी? आप उसको बीच में से स्टार्ट करके एंड तक पढ़ रहे हो, आप सोचते रह जाओगे कि ये किस विषय में लिखी थी, ये क्या हो रहा था बुक में, क्योंकि आपने आगे का मैसेज नहीं पढ़ा। इसी तरह परमेश्वर का कलाम है, जब भी उसको पढ़ो संदर्भ में पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, पूरा मैसेज